जी। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि जो हमारी वर्कशॉप है वो कैसी होती है और वहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल रहती है जी। वो क्या रहती है। आलमबाग में हमारी ये कैरेज वर्कशॉप है। जी। तो कैरेज वर्कशॉप में क्या होता है कि जो कोच होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है, पूरा ओवरऑलिंग होती है। तो उसमें आपके कोई कोच आता है और हर 6 महीने पे कोच आता है। तो उसमें पूरा आपका उसके सारे पार्ट डिसेंबल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। दोस्तों, आज हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो टेक्नीशियन इन CNW डिपार्टमेंट के साथ में होगा। आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम जानेंगे कि टेक्नीशियन की पोस्ट कैसी होती है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, वर्कलोड कैसा रहता है, आगे चल के प्रमोशन के चांसेस क्या होंगे और हमारी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनेगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में अंकित जी हैं जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पे हैं। तो हम उनसे मिलते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब जानते हैं। हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप। हेलो सर, बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बढ़िया है। अंकित जी, आप जी अपने सर, बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैंने टेक्नीशियन 3 के पद पर आलमबाग वर्कशॉप में कार्य किया है। अंकित जी, आपकी जो पोस्टिंग हुई थी जैसे टेक्नीशियन 3 की पोस्ट पद पे, वो कब हुआ था। टेक्नीशियन 3 के पद पे मैंने 2021 में मेरी पोस्टिंग हुई थी जी। आलमबाग वर्कशॉप में। अच्छा अंकित जी, जैसे आपकी टेक्नीशियन 3 के पद पे आपका सिलेक्शन हो गया था तो जी उसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी होती है टेक्नीशियन की। हाँ, टेक्नीशियन 3 के पद पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सारे। ठीक है। उसमें अलग से ट्रेनिंग में मतलब कुछ अलग से नहीं सिखाया जाता है, बस जो नॉर्मल काम करते हैं और लोग टेक्नीशियन जो है उनके साथ में आपको काम पे लगाया जाता है। और अच्छा। उनके साथ साथ काम करते करते आप सीख सकते हो, बस अलग से अच्छा। मतलब कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो ट्रेनिंग के दौरान हमारी टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। ट्रेनिंग के दौरान वही ऑफिशियल टाइमिंग रहती है जो नॉर्मल रहती है, 8 से 4:30 रहती है वर्कशॉप में। अच्छा, हमको ट्रेनिंग में पूरा टाइम देना पड़ता पूरा है टाइम जैसे हम देना पड़ता है ऑफिशियल सर। वर्क्स में ऑफिशियल आवर्स में देते हैं। हाँ हाँ, वो आपको पूरा टाइम ही देना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी। हाँ ठीक है, और जैसे ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टियाँ वगैरह चाहिए होती है तो मिल जाती हैं। हाँ, छुट्टियाँ नॉर्मली सब मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है वो कंपटीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर हम टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो जो हमारे वीक एरिया है वो मजबूत हो जाते हैं, जैसे कि हमारी रैंक धीरे धीरे इंप्रूव होगी और जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने भी इसको लगाया था और जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैंने उनसे बात की है, उन्होंने भी इसी को फॉलो किया था। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे आपको एक तो आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 और CBT 2 के टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का मिल जाएगा, आरपीएफ एसआई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जेई के मिल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये सब आपको मिल जाएगा 615 रुपये में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है भविक PHVI के, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान वो क्या मिलती है। बेसिक और डीए आपको मिलता है, एचआरए ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, मतलब एज ए जी। स्टाइपेंड हमको बेसिक प्लस और में डीए मिलता है प्लस डीए ट्रेनिंग में। मिलता है, हाँ। हाँ ठीक है अंकित जी। हाँ ठीक है अंकित, जैसे हमारी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद हमको पोस्टिंग मिलती है। जी। ठीक है, तो पोस्टिंग के दौरान हमारी जो वर्क प्रोफाइल रहती है वो क्या रहती है। पोस्टिंग के बाद जैसे ट्रेनिंग में जो जो आपको काम सिखाया गया है वो ये आपको उसमें वर्कशॉप में तो ये होता है, जैसे आप वर्कशॉप में आप आए थे शुरू में तो वहीं पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई, तो वर्कशॉप में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको दूसरे सेक्शन में बस भेजा जाता है, बाकी काम सब वही रहता है, आपको वैसे ही काम करना है जैसे ट्रेनिंग में आप काम करते आए हैं। अच्छा, जैसे आपको ट्रेनिंग हाँ, में सिखाया गया वैसे वैसे ही ही जब आप आपकी पोस्टिंग हो जाती है वही आपको काम करना पड़ रहा है। डेली आप काम अलग से काम मिलता रहेगा और आपको डेली के डेली वो पूरा करना होता है। हाँ ठीक है, जैसे आपकी पोस्टिंग आलमबाग वर्कशॉप में थी जी। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि जो हमारी वर्कशॉप है वो कैसी होती है और वहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल रहती है जी। वो क्या रहती है। आलमबाग में हमारी ये कैरेज वर्कशॉप है। जी। तो कैरेज वर्कशॉप में क्या होता है कि जो कोच होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है, पूरा ओवरऑलिंग होती है। तो उसमें आपके कोई कोच आता है और हर 6 महीने पे कोच आता है। तो उसमें पूरा आपका उसके सारे पार्ट डिसेंबल करके उसकी सारी मेंटेनेंस होती है और डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ होता है, मतलब पूरी ओवरऑलिंग होती है अच्छा, वर्कशॉप के वर्कशॉप में अंदर। ये सारा काम होता है, हाँ, कोच की पूरी ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग होती है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग कैसे होती है काम की। ये कैरेज वर्कशॉप का हमारा मेन गेट है। हम्म। मेन गेट से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑफिस होते हैं कि CNW ऑफिस होता है। CNW ऑफिस के में ही सारे जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और बिल सेक्शन ये सब यहीं पे होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क सारा यहीं पे होता है। अच्छा, वर्कशॉप के अंदर ही हाँ सारा ऑफिशियल वर्क भी यही है। हाँ। हम्म, तो ठीक है। यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं।
इसके बाद आपका वर्कशॉप में ये होता है, यहाँ से आपके वर्कशॉप के सेक्शन शुरू होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह का मतलब मेंटेनेंस किया जाता है अलग अलग पार्ट की। जैसे हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ये ट्रिमिंग शॉप है। ये ट्रिमिंग शॉप में जो सीट होती है जिस पे हम बैठते हैं कोच में, उसकी सीट की मतलब ट्रिमिंग होती है और फिर उसकी सिलाई होती है ट्रिमिंग शॉप में। ठीक ट्रिमिंग है। शॉप में फिर ये पूरी सीट तैयार होके इस तरह से तैयार हो जाती है और फिर इसको अच्छा कोच में अच्छा, भेजा जाता है। जो ये वर्कर रहते हैं ट्रिमिंग शॉप में, जी, ट्रिमिंग शॉप, ट्रिमिंग शॉप, हाँ। अच्छा जो ये वर्कर रहते हैं ट्रिमिंग शॉप में, जी, ये क्या होते हैं, मतलब हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर ये ये? गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, ये भी अच्छा। टेक्नीशियन जैसे, इनको बस हम्म, पोस्ट का नाम अलग हो जाए, ट्रिमर बोलते हैं इनको। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी होते वही हैं, ये भी टेक्नीशियन 3 ऐसे ही होते हैं। तो बस अच्छा। इनका नाम हो जाता है ट्रिमर 3, ट्रिमर 2, ट्रिमर 1 करके इस तरह से। ठीक है। फिर ये हमारी पेंट शॉप है। पेंट शॉप में तो इसके नाम से ही पता है कि यहाँ पे पेंट होता है, तो पूरी अब बोगी यहाँ पे पेंट की जाती है। ठीक है, तो ये पेंटिंग का काम कौन करता है? यहाँ पे पेंटर होते हैं, अच्छा। मतलब होते टेक्नीशियन वही है, लेकिन उनका बस पोस्ट का बस नाम यहाँ उनका पे नाम पेंटर है। पेंटर हो जाता हाँ, है। ठीक है। यहाँ पे पेंटर। और जैसे ये ट्रावर्सर मशीन है जो आप देख रहे हैं, बड़ी सी मशीन है, ये ट्रावर्सर मशीन बोलते हैं इसको। इस पे कोच को रख के हम्म एक शेड से दूसरे शेड में भेजा जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे शेड होते हैं अलग अलग, हम्म। और उनको कोच को इधर उधर करते रहना होता है। तो ये ट्रावर्सर मशीन उसको इसके काम आती है। ठीक है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये जो पेंट किया जा रहा है, हम्म। ये रेलवे में ये मिलिट्री कोच पे किया जाता है, ग्रीन कलर। अच्छा अच्छा, ये तो मिलिट्री मिलिट्री जो कोच कोचेज होते हैं। होते हैं वो भी यहीं से तैयार होते हैं? हाँ, वो भी उनके भी मेंटेनेंस मतलब वर्कशॉप में होती है। और इनके जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, हम्म। सबसे जल्दी इनको निकालना होता है वर्कशॉप अच्छा अच्छा। में, सबसे पहले इन्हीं को प्रायोरिटी मतलब, इन्हीं को हाँ, दी इन्हीं को जाती है। प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये है, ये मशीन शॉप है, यहाँ पे हर तरह की मशीन मतलब रखी रहती है, जैसे ड्रिलिंग मशीन, लेद मशीन, हम्म। ये सब मशीनें। और लेद मशीन में भी अलग अलग तरह की लेद मशीन, ड्रिलिंग मशीन में भी अलग अलग तरह की ड्रिलिंग मशीनें होती है। तो कोई भी पार्ट में कुछ डिफेक्ट होता है तो उस पे जैसे हमें ड्रिलिंग करनी होती है, माइलिंग, टर्निंग वगैरह होती है, तो उसको हम मशीन शॉप में लेके आते हैं और यहाँ पे फिर उस पर वो जॉब परफॉर्म किया जाता है। अच्छा अच्छा। फिर उसको फाइनल उसको उसी सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ से वो जिस सेक्शन से वो आया था, फिर वहाँ अच्छा। पे उसको असेंबल कर दिया जाता है पार्ट को ले जाने ठीक है। में। ये डोर सेक्शन है। हम्म। यहाँ पे जो डोर होते हैं कोच के, उनका मेंटेनेंस होता है। अच्छा। तो यहाँ पे डोर को डिसेंबल करके कोच से यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे उनका वेल्डिंग वगैरह जो भी होती है, वेल्डिंग और फिर उसके बाद ग्राइंडिंग करके हम्म। उनको वापस कोच पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे इसको असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में कोच जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, हर तरह का उस पर वर्क होने के बाद, वो यहाँ तैयार लाइन पे आ जाता है। ये तैयार लाइन बोलते हैं इसको। अच्छा। और जब जिस दिन उसको मतलब वर्कशॉप से आउट करना होता है कोच को, हम्म। खुद ही मेंटेन करके, हम्म। तो वो तैयार लाइन पे आ जाता है। यहाँ पे फिर उसका फाइनल जो है इंस्पेक्शन होता है। फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद जब वो गाड़ी पास हो जाती है, हम्म। ओके है, तो उसको NTXR होता है एक पोस्ट, वो इसको फाइनल इसके इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा तो अच्छा। वो फिर इसको ओके करके बाहर इसको हम्म। आउट करते हैं। ठीक है, एंटी आपने क्या किस? NTXR। एंटी एक्सआर होता है। हाँ, तो ठीक है। ये हमारी लिफ्टिंग शॉप होती है। लिफ्टिंग शॉप बहुत बड़ी शॉप होती है, इसमें कई सेक्शन होते हैं, जैसे बोगी सेक्शन, ट्रॉली सेक्शन, और CBC, बफर, ड्रबार और कपलर सेक्शन ये होते हैं। ठीक ठीक है, है। तो यहाँ पे कोच को लिफ्ट किया जाता है, कोच सॉरी बोगी को लिफ्ट किया जाता है, ट्रॉली से अलग कर दिया जाता है लिफ्ट करके। और फिर बोगी को तो भेज दिया जाता है आगे फर्दर ट्रक फ्लोर में और पेंट शॉप में, जहाँ पे उनके फ्लोर पे काम होता है और पेंट उस पे बॉडी पे पेंट किया जाता है। बाकी ट्रॉली को यहाँ रखा जाता है, जिसमें कि ट्रॉली पे जो और काम किए जाते हैं, जैसे कि उसके व्हील को निकाल के व्हील शॉप में भेज दिया जाता है। और कपलिंग सेक्शन में जो है कपलिंग पे काम किया जाता है, कपलिंग का मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कपलिंग इसमें दो तरह की कपलिंग यूज होती है, एक CBC कपलिंग होती है, सेंटर बफर कपलिंग, ठीक और है। एक स्क्रू कपलिंग होती है। हमारी स्क्रू कपलिंग पहले यूज की जाती थी, वो भी अब कुछ कोचेज में बची है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है अब CBC कपलिंग में, सेंटर बफर कपलिंग में। ये नई टेक्नोलॉजी ठीक है। है अंकित जी, अच्छा जी, आपकी जैसे जॉब टाइमिंग क्या रहती है? जो टाइमिंग ऑफिशियल टाइमिंग 8 से 4:30 रहती है, उसमें आधे घंटे का लंच होता है।
ठीक है, और जो आपकी सैलरी बनती है पोस्टिंग होने के बाद वो क्या बन और जाती है? बेसिक जो आपको 19,900 होता है, और हम्म। उस पे डीए जो अभी चल रहा है 53%, जी जी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ये वर्कशॉप में एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपको वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। अच्छा। हाँ, इंसेंटिव वो ग्रेड के हिसाब से, टेक्नीशियन 3, 2, 1, सीनियर टेक्नीशियन, इनका अलग अलग रेट रहता है इंसेंटिव का। ठीक लेकिन है। टेक्नीशियन 3 का मिनिमम 6,000 आपको इंसेंटिव हर महीने मिलता है। ठीक और है। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा तो आपका इंसेंटिव भी इंसेंटिव भी बढ़ता बढ़ता जाएगा, जाएगा, ठीक वो है। 8, 9, 10,000 तक आपका चला जाता है। मतलब टेक्नीशियन 3 पे हमारा मिनिमम 6000 सिक्स है। थाउजेंड इंसेंटिव मिलता है। अच्छा। अच्छा, जैसे आपकी जो वर्कशॉप है आलमबाग में है, तो वहाँ जी। पे एचआरए कितना होता है? आलमबाग में एचआरए 20% है। अच्छा, 20% जी। है। 20% ऑफ द बेसिक। हाँ, ठीक है। 20% ऑफ द तो ये बेसिक। टोटल मिला के हमारी जो सैलरी बनती है अप्रोक्सीमेट कितनी टेक्नीशियन बन 3 जाती की है? 45,000 के अराउंड बनती है। 45,000 के अप्रोक्स जी। हमारी सैलरी बन हाँ। जाती है। अच्छा अंकित जी, जो टेक्नीशियन 3 की पोस्ट होती है, इसमें आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं? हाँ, इसमें प्रमोशन का बहुत अच्छा स्कोप है। टेक्नीशियन 3 से जैसे ही 2 साल आप पूरे करते हो तो टेक्नीशियन 2 हो जाओगे, फिर 2 साल ठीक में है। टेक्नीशियन 1 हो जाओगे। और हम्म। सीनियर टेक्नीशियन के लिए जैसे आगे वैकेंसी कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 3, 4 साल में आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाते हो, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है। अच्छा, सीनियर टेक्नीशियन हाँ। 4200 ग्रेड पे होता है। हाँ, टेक्नीशियन 3 होती है वो 1900 पे। 1900 फिर पे, टेक्नीशियन फिर 2 बनोगे आप वो 2400, 2400 पे। और फिर ठीक है। टेक्नीशियन 1 वन 2800, और फिर 2800 उसके पे। बाद सीनियर टेक्नीशियन 4200 पे होता है। या 4200 ग्रेड पे लेकिन जाने में। आपका प्रमोशन होता रहेगा, लेकिन काम आपको सेम वही करना है। अच्छा, काम काम सेम ही आपको रहता वही है। दिया जाता है अच्छा अच्छा। सीनियर टेक्नीशियन तक। उसके बाद ठीक है। आप जेई का एग्जाम देके जेई बन सकते हो, वो भी हम्म। 4200 ग्रेड पे में ही होता है, लेकिन मतलब। आपका वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाती है पूरी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप एक मतलब सुपरवाइजर ग्रेड में पहुंच जाते हो। मतलब आपको टेक्नीशियन 1 से आप जेई भी बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, उसमें आपकी बिल्कुल। फिर वर्क प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, उसमें उसमें फिर आगे जेई के आगे प्रमोशन के चांसेस रहते हैं या फिर खत्म हाँ, हो जाते नहीं हैं? नहीं, जेई के बाद आप एसएससी बन सकते हो, 4600 हम्म। ग्रेड पे में जा सकते हो। अच्छा अच्छा। उसमें भी 3, 4 साल में वर्कशॉप में हम्म। मैक्सिमम 4 साल लगते हैं, बाकी 3 साल में आप एसएससी भी बन जाते हैं जेई से। अच्छा, मतलब आप जी। इजीली पहुंच सकते हो 1900 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड 4600 पे ग्रेड पे। वर्कशॉप में रहते हाँ। रहते। हाँ जी। ठीक है अंकित जी। अच्छा अंकित जी, लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि अभी टेक्नीशियन 3 का एग्जाम आने ही वाला है, लगभग जी। हमारा 1 महीना बचा हुआ है। हम्म। हम्म। तो जैसे कि रेलवे के सभी एग्जाम्स में मेन तो हमारा जीएस, मैथ और साइंस, हम्म। ओ सॉरी, रीजनिंग पे फोकस रहता है। जी तो जी। मैंने जैसे तैयारी की थी, तो मैंने हम्म। 6 महीने की कोचिंग की थी, और कोचिंग हम्म। में जो हमें स्टडी मटेरियल मिलता है वो तो हम पढ़ते ही थे। साथ में मैं अलग से अपने प्रैक्टिस के लिए, जैसे उस टाइम पे एचडी यादव और आर एस अग्रवाल की बुक्स आती थी मैथ की, तो उनको हम्म। पढ़ लेते थे। और हम्म। परफेक्ट की वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग उससे पढ़ लिया था मैंने। हम्म। और लूसेंट की मैंने बुक जीएस और जीए के लिए पढ़ी थी। उसमें फिर आगे फिर मैंने स्पीडी की बुक भी ली थी, जिसमें वन लाइनर रहते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। स्पीडी की बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। बुक है। जो आपने कोचिंग की थी वो 6 महीने के लिए की थी? हाँ, 6 महीने के लिए कोचिंग करने के हम्म। बाद फिर मैं उसमें पूरा हो गया था सिलेबस। फिर मैंने ठीक है। कोचिंग छोड़ने के बाद फिर मैं अपना अलग से टीचिंग करने लगा था, टेंथ हम्म। ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाने लगा था। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं मैथ कंपटीशन का भी पढ़ा देता था, तो उससे अच्छा, मुझे टीचिंग से बहुत आपको एक ज़्यादा हेल्प एक्सपीरियंस मिली। मिल गया पढ़ाने का। बिल्कुल। ठीक है, उससे आपकी जो नॉलेज है वो भी हाँ, इम्प्रूव हो गई। नॉलेज इम्प्रूव हो गई, और आपका मतलब प्रोग्रेस होती रहती है, आप कुछ भी भूलते नहीं हो, फिर हम्म। आपकी नॉलेज में ऐड ही होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप टीचिंग करोगे, वो हम्म। चीज़ें आपके नॉलेज में ऐड होती जाएगी, कभी भी आप चीज़ें भूलोगे नहीं। अच्छा अच्छा। ये है। अच्छा अंकित जी, जैसे कि आप टेक्नीशियन 3 के पद पे कार्यरत थे, तो आपने कोई एग्जाम भी दिया था कार्य करते हुए? हाँ सर, मैंने 2019 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, हम्म। तो वो कोरोना की वजह से डिले हो गया था उसका एग्ज़ाम। तो तब मैं टेक्नीशियन 3 के पद पर कार्य कर रहा था, तब मैंने हम्म। एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। और जो कि वो मेरा क्लियर हो गया था, तो अब ठीक है। मैं सीनियर क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप सीनियर क्लर्क हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। एनटीपीसी के थ्रू। हम्म। ठीक है अंकित जी। हाँ ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।